तो हम ये देखेंगे कि आप जेई मेन और जेई एडवांस के एग्ज़ाम के बाद आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई में एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम लगता है, कितनी फीस आपको देनी पड़ती है, क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी, बस आपको पूरा वीडियो देखना है। तो सबसे पहले हम जो स्टेप 1 है वो देखेंगे। यहाँ पे आप स्टेप 1 देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑन जोसा काउंसलिंग वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है josa.nic.in, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है क्योंकि आपको वो बार बार खोलनी पड़ेगी अगर इस बार आप एडमिशन लेने जा रहे हैं जेई के एग्ज़ाम के बाद। तो हम देखते हैं कि वो वेबसाइट कहाँ पे है और उसी वेबसाइट के थ्रू आपको सारी काउंसलिंग करानी है और आपको एडमिशन मिलेगा। ये जोसा काउंसलिंग की वेबसाइट है ऑफिशियल, आप देख सकते हैं यहाँ पे josa.nic.in। आपको इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने सिर्फ अगर जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, आपकी कितनी भी रैंक आई है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका एडवांस क्लियर हुआ है या नहीं, आपकी कितनी भी रैंक आई है, आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे भी काउंसलिंग क्लोज है क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे एक बटन बन के आएगा आपके पास, उस बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना जेई मेंस या फिर अगर आपने जेई एडवांस का भी एग्ज़ाम दिया है तो उसका एप्लीकेशन इंटर करना है, एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है। उसके बाद आपको कैप्चा एक नीचे होगा, कैप्चा को इंटर करना, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक पैनल खुलेगा जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होंगी जो कि आपने जेई मेंस या जेई एडवांस के टाइम आपने दी होंगी। आपको डिटेल्स रीचेक करनी है, उनको क्रॉस चेक करना है वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो वहाँ पे भी नीचे जाके आपको सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड स्टेप। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। अब चॉइस फिलिंग क्या होता है कि जब आप जोसा की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सारे जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में, सारी आईआईटीज़ होंगी, सारी एनआईटीज़ होंगी, ऑलमोस्ट सारी ट्रिपल आईटीज़ होंगी और कुछ जीएफटीआईज़ होंगी। तो सारे कॉलेज की लिस्ट ब्रांच के साथ आपको मिलेगी। अब आपको जो कॉलेज लेने हैं, आप जिनमें इंटरेस्टेड हैं, आपको वहाँ पे वो ऐड करने हैं। तो कैसे हम ऐड करेंगे देखते हैं। आपको जो ऑप्शन सबसे बेटर है, जो सबसे अच्छा लगता है, जो आपको सबसे पहले लेना है, उसको आपको नंबर 1 पे रखना है। ऑप्शन ए जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल एनआईटी इलाहाबाद, सिविल, कुछ भी है, उसको आपको नंबर 1 पे रखना है। अगर वो आपको नहीं मिलता है आपकी रैंक पे, तो जो दूसरा आपका प्रिफर्ड ऑप्शन है, आप एनआईटी जयपुर का कुछ भी आप ले लीजिए, मेटलर्जी ले लीजिए, वो आपको सेकंड ऑप्शन पे रखना है। इस तरीके से अगर वो भी नहीं मिलता तो जो थर्ड आपका प्रेफरेंस है उसको आपको थर्ड नंबर पे रखना है। तो ऐसे आपको एक ऑर्डर अरेंज करना है और एक लिस्ट बनानी है जो भी कॉलेज आपको चाहिए। तो इसी ऑर्डर को हम प्रेफरेंस ऑर्डर बोलते हैं और ये वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, इसी को चॉइस फिलिंग भी कहते हैं। तो ऑर्डर अरेंज करने के बाद आपको अब सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सीट अलॉटमेंट में सबसे पहले आपका एक मॉक राउंड होगा, मतलब जैसे आपका एग्जाम होता है और एग्जाम से पहले आपका एक मॉक टेस्ट होता है, तो वैसे ही रियल अलॉटमेंट से पहले आपका एक मॉक अलॉटमेंट होगा। उसमें जो भी आपने ऑर्डर अरेंज किया है वो आपको जो सीट मिल सकती है वो सीट वहाँ पे बताएंगे कि ये एक्सपेक्टेड सीट आपको मिल सकती है, लेकिन वो जो अलॉटमेंट होगा वो रियल नहीं होगा। असली जो आपकी काउंसलिंग होगी, जो राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, वहाँ पे जो रिजल्ट है वो चेंज भी हो सकते हैं। तो जो आपका मॉक राउंड है वो पहला राउंड होता है मॉक का, दूसरा राउंड होता है। सेकंड मॉक राउंड के बाद आपकी जो ऑर्डर रेंज की लिस्ट है वो आपको लॉक करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इस ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। राउंड 1 से पहले आपको ये लॉक करनी है और यहाँ लॉक करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग हमने देखा, ये हमारा जो सेकंड स्टेप है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये आप देख रहे हैं। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप हमारा। तो मॉक राउंड के बाद आपका राउंड 1 होगा जो कि रियल राउंड होगा आपका। वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आपको सीट मिलेगी या आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में भी नहीं मिलती है तो फिर आपको उसके बाद जो थर्ड राउंड होगा उसके लिए वेट करना है। अगर आपको किसी राउंड में सीट मिल जाती है तब आपको क्या करना है हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब आपको सीट अलॉट होगी तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक फ्रीज का होगा, एक स्लाइड का होगा, एक फ्लोट का होगा।
इन ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि आपको जो सीट मिली है वो आप फ्रीज करना चाहते हो। मतलब सपोज हम पीछे चलते हैं, ये आपने एक ऑर्डर अरेंज किया और आपको ऑप्शन 3 यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, जैसे NIT इलाहाबाद का हमें इलेक्ट्रिकल मिल गया। अगर आप ये चाहते हैं कि जो NIT इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल मिला है वो आप उससे सेटिस्फाई हैं और आप वही लेना चाहते हैं, तो आप फ्रीज वाला जो ऑप्शन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको NIT इलाहाबाद में ही कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए, कोई बेटर ब्रांच मिल जाए, तो आप स्लाइड वाला जो ये ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी लेकिन आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा, कॉलेज सेम रहेगा। इसके बाद जो आपके पास थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है फ्लोट का ऑप्शन। यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि आपकी जो सीट है वो अपग्रेड हो जाए, कॉलेज भी चेंज हो सकता है और ब्रांच भी चेंज हो सकती है। अब हम समझते हैं अपग्रेड होने का क्या मतलब होता है। अपग्रेड मतलब अगर आपको ऑप्शन 3 यहाँ पे मिला है और आपने अपग्रेड के लिए फ्लोट का ऑप्शन यूज किया है, मतलब आप ब्रांच कॉलेज कुछ भी अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जो थर्ड के ऊपर जो ये सेकंड आपका ऑप्शन है या 1 है, ये वाली सीट आपको मिलने के चांसेस हैं जो कि आपके आगे राउंड होंगे। थर्ड के जो नीचे है उसमें कभी शिफ्ट नहीं होगा। इसीलिए जो ऑर्डर अरेंज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं। तो अगर आप ऑर्डर अरेंज करने में गलतियां नहीं करना चाहते तो आप ऐप की हेल्प से ऑर्डर अरेंज करें, ये रिकमेंडेड है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर अरेंज करने से आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिन ऑप्शंस का आप ऑर्डर अरेंज करना चाहते हैं उनको आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके ऐड कर लें। इस तरीके से आपको यहाँ पे IITs, NITs, IIIT, GFTI सारी लिस्ट मिलेंगी हर कॉलेज की। तो इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद आपको इस वाली बटन पे टैप करना है। टैप करते ही देखिए 1 सेकंड में आपका ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। अब जोसा की जो काउंसलिंग होगी वहाँ की वेबसाइट पे आपको इसी ऑर्डर में ऑर्डर अरेंज कर देना है। अब अगर इस ऑर्डर को आप PDF या एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे वाली बटन पर क्लिक करें और PDF और एक्सेल दोनों फाइल है आपके पास। मैं PDF पे क्लिक करता हूँ। देखिए आपकी जो PDF फाइल है वो लोकल स्टोरेज में सेव हो चुकी है। तो ऐसे आपको ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जब अपग्रेड हो जाएगी आपकी सीट तो डिपेंड करता है कि आप जो अपग्रेड करना चाहते हैं। सपोज आपने फ्लोट का ऑप्शन लिया है, यहाँ पे आप स्लाइड करना चाहते हैं अपग्रेड इन सेम कॉलेज, लेकिन अगर आपने उस ऑप्शन के ऊपर सेम कॉलेज की कोई भी ब्रांच नहीं ली है तो आपका अपग्रेड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। उसके बाद जब आपको सीट मिल जाती है तो आपको सीट कंफर्मेशन के लिए फीस सबमिट करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फीस आप देख लीजिए। ओपन EWS OBC के लिए 35,000 होगी। SC ST और फिजिकल जो डिसेबिलिटी होती है उन स्टूडेंट के लिए 15,000 रहेगी। तो यहाँ पे आपको फीस सबमिट करनी होगी और आप फिर आगे राउंड फर्दर के लिए मूव कर जाएंगे। या तो आपकी सीट यहाँ पे आप फ्रीज करके आप सीधा डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करा सकते हैं या फिर आप स्लाइड या फ्लोट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा। तो अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी डाउट है या आपको लग रहा है कि यार काउंसलिंग में कोई गलती ना हो जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप डाउट के साथ काउंसलिंग मत कराइए, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 लॉस होंगे। पहला तो आपने जो टाइम दिया है पढ़ाई में वो आपका लॉस होगा। दूसरा आपने जो मेहनत करी है, जो आप मार्क्स लेके आए हो उसमें आपको मतलब आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। थर्ड जो आपने पैसे दिए, ऑनलाइन कोचिंग करी होगी, आपने स्टेशनरी खरीदी होगी, बुक खरीदी होगी, वो आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको डाउट है तो उसके लिए आप क्या करें, आप ऐप में जो ऑप्शन है मैं आपको ऐप में दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन खोलोगे तब आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बैनर दिखेगा, हायर एक्सपर्ट काउंसलर। यहाँ से आप अपने लिए एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर सकते हैं जो कि आपकी पूरी काउंसलिंग करा देंगे और आपको ज़्यादा प्रोसीजर वगैरह समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो बेस्ट सीट मिल सकती होगी आपकी रैंक पे वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप काउंसलर की हेल्प से कराते हैं तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो फीस सबमिट करने के बाद आपको ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं वो जाके वेरीफाई कराने हैं। आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको बताए जाएंगे। बस इस वीडियो में हमें सिर्फ प्रोसीजर समझना था कि प्रोसीजर क्या होता है। ये डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप कॉलेज में जाओगे। कॉलेज में आपको जो बची हुई फीस है, अभी आपको और फीस देनी पड़ेगी। ये जो आपकी 35,000 या 15,000 आपने दी है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी और जितनी भी आपकी सेमेस्टर या साल का जो भी होता है वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी और आपकी पढ़ाई वहाँ पे
शुरू हो जाएगी। आपको वहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, खाने के लिए आपका मेस होगा और फिर आप वहाँ पे बीटेक अपना शुरू कर सकते हैं।